शाम के 7 बज रहे थे। आराध्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने सिंपल सा स्काई ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ रखा था जो कि कमर तक आते थे, और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और बिंदी थी। वह अपनी सोच में गुम थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अपनी सोच में गुम आराध्या दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर रूपा खड़ी थी। तभी रूपा ने कहा, ये क्या तैयार हुई हो? लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कुछ अच्छे से तैयार हो जाओ। सिंपल से कपड़े क्या पहन रखे हैं? मामी जी, यह ठीक है, पसंद करना होगा तो करेंगे, हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। तभी रूपा ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, वैसे भी तेरी जैसी अनाथ पर कोई अच्छी चीज़ सूट भी नहीं करती। रूपा की बात सुनकर आराध्या की आंखें नम हो गईं। अपनी नमी छुपाते हुए उसने अपने मॉम डैड की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, माँ, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जो भी किस्मत में हो बस ठीक हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी मिले वो मुझे समझे। वहीं पर मिश्रा हाउस के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकी। एक गाड़ी में शिवांश अकेला था और दूसरी गाड़ी में सुबोध जी, शालिनी जी, वीरेंद्र जी और निर्मला जी थे। मिश्रा हाउस के बाहर गाड़ियाँ आकर रुकी। जैसे ही मिश्रा जी और रूपा ने सुना, दोनों ही दरवाजे की तरफ आ गए और गर्मजोशी से शिवांश की फैमिली का स्वागत किया। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए और बात करने लगे। मिश्रा जी बोले, आराध्या मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। मैं उसका मामा लगता हूँ। एक कार एक्सीडेंट में जीजा जी और दीदी दोनों की मौत हो गई, जिसकी वजह से आराध्या अब हमारे साथ ही रहती है। तभी सुबोध जी बोले, कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि आराध्या आपके साथ रहती है। वैसे आराध्या क्या करती है? तभी मिश्रा जी ने कहा, वह मल्होत्रा इंडस्ट्री की मालिक की सेक्रेटरी है। तभी शालिनी जी ने कहा कि फिर तो अच्छी खासी समझ होगी बिजनेस की। मिश्रा जी ने कहा, जी बिल्कुल, और घर के कामों में भी। तभी रूपा जी ने बीच में ही बोला कि घर के कामों में भी बहुत होशियार है। वापस से दरवाजे की बेल बजती है। रूपा जी दरवाज़ा खोलने चली जाती हैं। सामने अयान को देखकर रूपा जी पसीना पसीना हो जाती हैं। तभी अयान ने धीमे से कहा कि ज़्यादा होशियारी मत करना। रूपा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी जगह घर वापस आकर बैठ गई। वही अयान की आंखें जैसे ही शिवांश से मिली, इशारे से कह दिया कि रूपा जी को सब समझा दिया है। शिवांश ने अपनी पलकें झपकाई और उसे बैठने का इशारा किया। अयान भी वहीं पर बैठ गया। तभी शालिनी जी बोली, बातें बहुत हो गई, अब आराध्या को बुलाइए। तभी रूपा जी ने कहा, जी अभी बुलाती हूँ। निशा, आराध्या को लेकर आओ। थोड़ी देर में सीढ़ी से उतरती हुई आराध्या आती है। स्काई ब्लू कलर के सूट में उसका सिंपल लुक बहुत खूबसूरत लग रहा था। सबकी नज़रें उसी पर ठहर गई थीं, वही खासकर शिवांश की। शिवांश की धड़कनें तो तेज़ होने लगी थीं। वह अपनी गहरी आंखों से आराध्या को देख रहा था। तभी शालिनी जी ने कहा, बहुत खूबसूरत। शब्द कान में पड़ते ही शिवांश का ध्यान आराध्या से हटा और उसने खुद से कहा, शादी कर लो, पर तुम याद रखना अपने मकसद को कभी नहीं भूलना। कंट्रोल योरसेल्फ। और इतना कहकर उसने वापस अपने चेहरे को बिना एक्सप्रेशन के बना लिया। आराध्या ने अभी तक अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि शिवांश उसे देख रहा है। तभी निशा उसे पहले किचन की तरफ ले जाती है और वहाँ उसे चाय की ट्रे थमा देती है और कहती है, अब जाओ। शालिनी जी कुछ पूछती उससे पहले ही आराध्या को ट्रे लाते हुए देखकर वह मुस्कुरा दी। जैसे ही आराध्या ने नज़र उठाकर शिवांश को देखा, उसके हाथों से ट्रे छूट गई। वहीं शिवांश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तभी शालिनी जी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? तभी आराध्या ने कहा, जी नहीं, लगी नहीं। उसी समय रूपा उसे डांटते हुए बोली कि ये क्या किया तुमने? पूरा का पूरा कप सेट तोड़ दिया तुमने। कितना महंगा था ये सेट। कुछ अकल वकल है तुम्हें? वो भूल गई थी कि घर में मेहमान आए हुए हैं। अभी वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले मिश्रा जी, रूपा। तभी रूपा ने अपनी ज़ुबान को लगाम लगाते हुए कहा, आराध्या तुम ठीक हो ना? चाय तो वापस से बन जाएगी। तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? तभी आराध्या ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवांश को देखकर वो इतना घबरा चुकी थी कि कुछ सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो लड़का उसे देखने आने वाला है वह शिवांश है। थोड़ी देर तक दोनों फैमिली के बीच ऐसी ही औपचारिक बातें होती रहीं। शिवांश और उसकी फैमिली को तो पहले से ही हाथ थी। ऊपर से शिवांश ने घर से ही कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। इसलिए सभी लोग अपना फैसला भी ले चुके थे। आराध्या से मिलने के बाद सब पक्का हो चुका था। वहीं मिश्रा जी और रूपा को भी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। तभी मिश्रा जी आराध्या की तरफ घूमते हुए, आराध्या क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? आराध्या पहले तो आंसू भरी निगाहों से मिश्रा जी की ओर देखती है,
तभी मिश्रा जी उसे अपने साथ ले जाते हुए मेरे साथ आ एक दूर कोने में ले जाकर मिश्रा जी ने कहा, देखो वैसे भी तुम यहाँ रहकर अपनी मामी के और निशा के ताने ही सुनती हो, पूरे घर का काम करती हो, हर महीने सैलरी लाकर देती हो और खुद के लिए कभी कुछ नहीं रखा। आज मैं चाहता हूँ कि तू उस परिवार का हिस्सा बन। बहुत ही अच्छा परिवार है और लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, उनका टॉप कंपनीज में नाम आता है, इसलिए मेरी तरफ से हाँ है इस रिश्ते के लिए। आराध्या ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी। पूरे 6 साल बाद शिवांश को देख रही थी। बहुत ही बदला बदला सा नजर आ रहा था उसे। आखिर क्या था इन दोनों का अतीत? शिवांश इतनी नफरत क्यों करता था उससे? वहीं आराध्या उसे देखकर घबरा गई। आखिर क्यों? पढ़ते रहिए नफरत से मोहब्बत तक का सफ़र। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।